हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। वहीं जनपद बिजनौर में गुलदार मुक्त बिजनौर की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। अब तक 13 लोगों को आदमखोर गुलदार उतार चुका है मौत के घाट। किसान दहशत में हैं। गुलदार के आतंक की वजह से किसान खेत पर नहीं जा पा रहे हैं। किसान नेता ने कहा वन विभाग की लापरवाही से हो रही मौतें। गुलदार मुक्त बिजनौर न होने तक धरना जारी रखने की बात कही है। गुलदार के खौफ से भयभीत हैं किसान। बिजनौर कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता दे रहे धरना। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें वहीं जनपद बिजनौर के नगीना क्षेत्र के ग्राम मांडेवाला में प्रीतम सिंह कश्यप पुत्र ओम प्रकाश कश्यप ने मनोकामना पूर्ण होने पर दुर्गा माता रानी का जागरण प्राचीन स्थित देवता मंदिर पर करवाया। पूजन विधि विधान के साथ व मंत्रोच्चारण के साथ पूजन हुआ। पूजन के बाद जागरण पार्टी ने मां दुर्गा की आरती, गणेश भगवान की आरती, राधा कृष्ण की आरती, देवी देवताओं का आह्वान किया और मां दुर्गा से जागरण कराने वाले मुख्य यजमान के परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि प्रसिद्धि की कामना की। मां के जागरण में मां के भजनों पर श्रद्धालु खूब झूमे। नगीना से हमारे संवाददाता सना परवीन की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें ज्योतिष के अनुसार रत्नों का धारण करने से ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। जी आपको बता दें इसके अलावा आपके रुके हुए काम में भी सफलता मिल सकती है। हालांकि ये रत्न विधि और नियम के अनुसार ही पहने जाते हैं। अगर गलती से कोई गलत रत्न धारण कर लिया जाता है तो उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पिछले 38 वर्षों से राम की नगरी अयोध्या में रत्नों और तमाम तरह की माला व शंख इत्यादि का व्यापार करने वाले साकेत शरण मिश्रा ने हमारे संवाददाता नौशाद आलम से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही रत्न यानी पत्थरों को पहना जाना चाहिए जिससे गिरोह को शांत किया जा सके और मानव का जीवन खुशहाल बना रहे। साकेत शरण मिश्रा अयोध्या के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान साकेत रत्न सागर व ज्योतिष संस्थान पर आपको बहुत सारे बेशकीमती रत्न मिल सकेंगे जैसे ओपल, पुखराज, नीलम, मणिक, मूंगा, पन्ना के अलावा स्फटिकी माला, टाइगर, रुद्राक्ष, मोती सहित तमाम तरह के बेशकीमती रत्न माला व त्रियंत्र सहित शंख आदि शामिल हैं। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। ये सभी स्टोन रत्न का एक अपना अलग महत्व होता है। सौरमंडल में तमाम ग्रह हैं। उन ग्रहों का प्रभाव दुष्प्रभाव मानव जीवन के ऊपर पड़ता है और वैज्ञानिक तरीके से भी यह मान्यता मिल चुकी है कि सभी तरह के रत्नों का अपना अलग अलग प्रभाव मानव जीवन के ऊपर पड़ता है। इसी कारण से जन्म कुंडली एवं हस्तरेखा का अवलोकन करके विद्वान पंडित लोग समस्याओं के समाधान एवं ग्रहों की शांति के लिए रत्नों का इस्तेमाल करने का सुझाव देते हैं। मेरे यहाँ प्रमाणिक गारंटी से रत्न दिए जाते हैं। मुझे विगत 38 वर्षों से अयोध्या में रत्न बेचने का सौभाग्य मिला है और आज तक किसी भी प्रकार की शिकायत किसी भी ग्राहक के द्वारा नहीं मिली। ये भी मेरा एक सौभाग्य है। रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है कुछ ही दिनों में। आपको बता दें खबर जनपद कासगंज के थाना सोरो क्षेत्र अंतर्गत गांव होटलपुर की है जहां 2 दिन से लापता युवक का शव आज संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ मिला जिसकी सूचना संबंधित थाना क्षेत्र को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर कार्रवाई पूर्ण करते हुए शव विच्छेदन कर घर भिजवा दिया है। वहीं आपको बताते चले मृतक के परिवार वालों ने गाँव के ही एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाया जाने की बात कही है। पुलिस उपरोक्त प्रकरण की बारीकी से जाँच कर रही है। इधर हत्या की खबर सुन परिवार में कोहराम मचा हुआ है। कासगंज से हमारे संवाददाता रामेश्वर सिंह की देखी खास रिपोर्ट। ये इसका नाम रामगोपाल है। अच्छा,
हाँ। उम्र कितनी है लगभग? और इसकी उम्र 18 साल है। अच्छा, क्या लग रहा है आपके लिए यहाँ जो बॉडी मिली है? कैसे, ये क्या घटना सूचना किसी ने क्या करी मिली? हुई है। अच्छा, ये करी हुई है, क्यों ये मारा गया है। इसने अपने आप फांसी नहीं लगाई, ये मारा गया है। अच्छा, ये कितने दिन से गायब था? आप ये सूचना से गायब था? ये परसों शाम से। परसों शाम से। कल इसकी बात हुई है। प्रदीप नाम का लड़का है मल्लन में, महेश सन ऑफ महेश चंद। उसके पास मोबाइल रखा था। शाम भी मेरी बात हुई है, उसी से बोला कि मेरे पास से मोबाइल ले गया है। अब वो बताएगा कौन कौन है इसके साथ और कौन कौन नहीं है। अच्छा, सुबह कितने बजे सूचना मिली आप लोगों को? यहाँ जब ये हमारा खेत है तो खेत के पास आया था हमारा छोटा भाई, तो उसको मालूम पड़ा। तो फिर पड़ोस का ही एक आदमी हमारे सामने वाला घर वाले को सूचना। आज दिनांक 2 अगस्त 2023 में थाना क्षेत्र सोरो अंतर्गत सिग्नल बाबा मंदिर के पास जो रेलवे लाइन है, वहाँ लगभग 19-20 वर्ष की उम्र के रामगोपाल पुत्र डोरीलाल निवासी हुडलपुर का शव मिला है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक सोरो साथ ही फील्ड यूनिट की टीम के द्वारा जाकर वहाँ मौका मुआयना किया गया है। मृतक के गले पर चोट जो है, चोट के निशान, और उसके अलावा जो सामने पेड़ है, पेड़ के पास जो भौतिक प्रदर्शन है रस्सी का टुकड़ा, इसके आधार पर प्रथम दृष्टया यह मामला मृतक के द्वारा आत्महत्या किए जाने का प्रतीत हो रहा है। फिर भी मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए आपको बता दें, वहीं जनपद सोनभद्र के दूधी क्षेत्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुसमाहा के पश्चिमी टोले में मंगलवार की देर रात्रि 20 वर्षीय प्रभु कुमार पुत्र स्वर्गीय कृष्ण ने घर के पास खेत किनारे नीम के पेड़ में साड़ी के सहारे फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। सुबह उसके बाबा ने उसके कमरे में देखा तो वह नहीं था, तो वहां खेत की तरफ निकला तो युवक नीम के पेड़ से सहारे लटका मिला। उसने इसकी जानकारी प्रधान रजिया देवी के माध्यम से पुलिस को दी। एसआई ब्रजेश कुमार दुबे ने बताया कि युवक के पिता की मौत बहुत पहले हो गई थी। इसके बाद युवक की मां भी इससे छोड़कर बचपन में ही कहीं चली गई थी। युवक अपने बाबा दादी के साथ रहता था और समय समय पर बाहर जाकर काम करता था। बरसात में खेती करने के लिए घर रुका था और किसी कारणवश फांसी लगा ली। बताया गया कि सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दूधी भेज दिया गया है। युवक ने किन परिस्थिति में फांसी लगाई है, इसकी जानकारी परिजनों को नहीं है। ग्राम प्रधान ने बताया कि उसके घर में केवल बुजुर्ग बाबा और दादी थे और युवक दोनों का खर्च चलाता था। युवक के फांसी लगाने से बुजुर्गों का सहारा भी छिन गया है और घर का चिराग भी बुझ गया है। सोनभद्र के दूधी से हमारे संवाददाता मनीष कुमार की देखी खास रिपोर्ट। राजकुमार नाम है। कितना वर्ष का था? 20। मौत कैसे हुई? मौत इनका अब ये फांसी से हुई है। कैसे पता चला आप लोग को? ये पता चला, हम लोग सुबह में लैट्रिन दिशा मैदान निपटने जाने लगे तो वो दिखाई पड़े पेड़ में। कितना उम्र होगा? 20। आपको बता दें, वहीं जनपद झांसी के गरोठा में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की बैठक हुई संपन्न, जिसमें गरोठा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अभिनंदन जैन के निर्देशन पर आज बजरंग धर्मशाला गरोठा में तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बुंदेला द्वारा तहसील कार्यकारिणी की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें नगर अध्यक्ष गरोठा रिंकू यादव, नगर अध्यक्ष गुड़सराय बलराम पटेल एवं नगर अध्यक्ष एरच धर्मेंद्र खरे तथा ब्लॉक अध्यक्ष बामौर राम कुमार अग्रवाल एवं ब्लॉक अध्यक्ष गुड़सराय कल्लू वर्मा को बनाया गया एवं तहसील उपाध्यक्ष हजरत खान मंसूरी कौशल किशोर सोम मिश्रा को बनाए गए। वहीं इस पर तहसील कोषाध्यक्ष विपिन श्रीवास, तहसील महासचिव मुबीन खान, आशुतोष गोस्वामी बनाए गए। वहीं तहसील सचिव आयुष त्रिपाठी, निर्दोष राजपूत, दीपक लक्ष्मणपुरा बनाए गए एवं मीडिया प्रभारी राजेश सनी बनाए गए। वहीं पर महामंत्री मानवेंद्र यादव, समद अली को बनाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा द्वारा मीटिंग का शुभारंभ दीपांजलि जलाकर सरस्वती माता को पुष्प अर्पण कर किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार सिंह द्वारा की गई। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा द्वारा तहसील कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारियों को तिलक और माला पहनाकर प्रणाम पत्र वितरण किए गए। वहीं उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पत्रकार भवन के लिए जमीन चयनित की जाएगी, जिसके लिए पत्रकार साथियों का सहयोग अति आवश्यक है, क्योंकि पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता, वह इस देश का चौथा स्तंभ है। कार्यक्रम में मौजूद सभी अतिथियों एवं पत्रकारों का राजेंद्र बुंदेला द्वारा आभार व्यक्त किया गया। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता शैलेंद्र सिंह की देखी खास रिपोर्ट। पूरे तहसील में उनके द्वारा कमेटी गठित की गई है, तो जिनका नियुक्ति प्रमाण पत्र पदाधिकारियों को देना है वो आज हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अरुण मिश्रा के सौजन्य से
मॉनिटर किया जाएगा। तो आपको बता दें वहीं जनपद झांसी में देर रात्रि से हो रही बारिश के चलते एक कच्चा मकान अचानक धराशायी हो गया, जिसके मलबे में दबकर मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें झांसी के मऊरानीपुर के रस पहाड़िया में लगातार हो रही बारिश के चलते बच्चे बारिश में खेल रहे थे। उसी दौरान एक कच्चा मकान अचानक भरभरा कर गिर गया और मासूम बच्चा मलबे की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रोहन पुत्र जगदीश आदिवासी निवासी रासपाड़िया अपने कुछ साथियों के साथ बारिश के बीच खेल रहा था। उसी दौरान अचानक एक कच्चा मकान गिरा और मकान के मलबे की चपेट में आने से रोहन की मौत हो गई। आनन फानन में रोहन को लेकर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि मकान के मलबे में दबने से रोहन की मौत हो गई है। तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झांसी के मऊरानीपुर से हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार सोनी की देखी खास रिपोर्ट। एक कच्चा मकान बना था, अच्छा, वहाँ पर जो है बच्चा खेल रहे थे, अंदर था, वो कच्चा मकान गिरा, जो बच्चा हमारा हताश हो गया। अच्छा, पार हो गया, खत्म हो गया। अच्छा, कच्चा बारिश से होगा मकान गिरा कि और कैसे? नहीं, बारिश से गिरा था। बारिश कल से बारिश हो रही। अच्छा, कल से बारिश से मकान गिर गया। कितने साल का बच्चा था? बच्चा कम से कम है कितने 7-8 4-5 साल का बच्चा है। 4-5 साल। प्रशासन को आपने सूचना दी? प्रशासन को आपने? तो आप सीधे जैसे गिरो अगर अस्पताल ले लिया, प्रशासन को कोई सूचना देने के मतलब नहीं। पहले अस्पताल को आदमी भगता ही है, पहले कोई घटना घटे तो अस्पताल को भगता है। अब इसके बाद में जो है अब हम के लिए क्या हो सकता है, क्या नहीं। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में लगातार हो रही छापेमारी के बावजूद अवैध अस्पतालों के संचालन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अवैध अस्पतालों के संचालन पर रोकथाम के लिए नौगढ़ उसका रोड पर स्थित मारिया हॉस्पिटल पर उप जिलाधिकारी ललित कुमार मिश्रा और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने मारिया हॉस्पिटल में की छापेमारी। फर्जी तरीके से चलाए जा रहे अस्पताल की गहनता से जांच करने के बाद जांच टीम को पता चला कि यहां पर फर्जी तरीके से अल्ट्रासाउंड में मरीजों की इलाज करने के लिए डिग्रीधारी डॉक्टर उपलब्ध नहीं। स्वास्थ्य विभाग की टीम में डिप्टी सीएमओ डॉक्टर MM त्रिपाठी व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर BM चतुर्वेदी ने हॉस्पिटल को सील कर दिया है। अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटलों में हड़कंप मचा हुआ है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। अच्छा, सत्र में लिया गया था छोटा संज्ञान लेते हुए कि हमारे जिले में कितने नर्सिंग होम और कितने अल्ट्रासाउंड सेंटर पंजीकृत हैं, तो उसकी लिस्ट निकाली गई, जिसमें कुछ हॉस्पिटल ऐसे मिले जिनका क्या करता रजिस्ट्रेशन चिकित्साधिकारी कार्यालय में नहीं था, न ही अल्ट्रासाउंड का रजिस्ट्रेशन था। उस क्रम में हम लोग हुसैनगंज रोड पर स्थित मारिया हॉस्पिटल में पहुँचे। पूरा निरीक्षण करने के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि क्या कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड मशीन उनके यहाँ से बरामद हुई, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं था और ना ही कोई चिकित्सक मौजूद थे। मशीन का निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि आज भी उनके यहाँ से अल्ट्रासाउंड किया गया है। तत्क्रम में नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाने के लिए जब कहा गया तो उनके पास नर्सिंग होम का भी रजिस्ट्रेशन नहीं था। हॉस्पिटल में 2 ऑपरेशन के मरीज भर्ती थे, लेकिन कोई भी MBBS चिकित्सक मौजूद नहीं था। साथ ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं था। केवल प्रबंधक डॉक्टर मेराज जो कि BOMS हैं वही केवल उपलब्ध थे। इन घोर कमियों को देखते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन और पैथोलॉजी के मशीनों को सील करते हुए